बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्लास 11th में न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देखेंगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट डेफिनेशन क्या, लेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं, z1 इज इक्वल टू a प्लस बी योटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया, z2 इक्वल टू c प्लस डी योटा, b2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल। ये इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली का मतलब दो कंडीशन, एक फर्स्ट वाली वैल्यू गिवन होगी तो सेकंड प्रूफ होगी, सेकंड को गिवन लेंगे तो फर्स्ट को प्रूफ। इफ एंड ओनली इफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। अगर स्टूडेंट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। दैट इज, हमने कह दिया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। z1 इक्वल टू z2, z1 की वैल्यू a प्लस बी होता इज इक्वल टू z2 की वैल्यू c प्लस डी होता। इफ एंड ओनली इफ, ये हमने एरो लगाया तो बताएं लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट क्या है, a, राइट साइड पे c। रियल रियल के इक्वल होगा, और स्टूडेंट इमेजिनरी इमेजिनरी के। अब लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी नंबर है बी योटा, अयोटा का कोफिशिएंट बी, और राइट साइड पे योटा का कोफिशिएंट डी। यानी रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। तो स्टूडेंट जो सेम है उसको कैंसिल कर देना, बाकी बी इक्वल टू डी होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी स्टेटमेंट क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट हमने एक्स और वाई फाइंड करना है तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब जो पहला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो है, इस फॉर्म में है। पहला पार्ट है एक्स प्लस योटा वाई प्लस टू माइनस थ्री योटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, एक्स और टू दोनों ऐसी वैल्यूज इनके साथ योटा नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, प्लस योटा वाई माइनस थ्री योटा, योटा वाली योटा के साथ, ये योटा एज इट इज। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, पहले हम 5 माइनस योटा को 3 प्लस 4 योटा से मल्टीप्लाई, पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अयोटा, अयोटा के साथ माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, माइनस योटा 3 से मल्टीप्लाई माइनस थ्री योटा, माइनस प्लस माइनस 4 योटा, योटा से मल्टीप्लाई होगा, योटा की बेस सेम तो पावर एड 4 योटा का स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट एक्स प्लस टू प्लस अयोटा, अयोटा कॉमन ले लिया, y माइनस थ्री इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट अयोटा बाहर लिखा हुआ है तो अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करते हैं। 15 प्लस 20 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा एक्स प्लस टू प्लस अयोटा y माइनस थ्री इज इक्वल टू अयोटा, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 15 प्लस 17 अयोटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस 4 1 दा 4। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक्स प्लस टू प्लस अयोटा y माइनस थ्री इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 15 और 4 दो ऐसी वैल्यूज हैं योटा के बगैर, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 19 प्लस 17 अयोटा। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, x प्लस टू प्लस अयोटा इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू अयोटा, अयोटा 19 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 19 और उसके साथ अयोटा, अयोटा 17 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी 17 अयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस टू प्लस अयोटा y माइनस थ्री 19 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, प्लस 17 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 19 अयोटा माइनस 17। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट x प्लस टू प्लस अयोटा y माइनस थ्री। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट इनको अरेंज करके लिखते हैं तो ये x प्लस टू लेफ्ट साइड पे एज इट इज प्लस अयोटा y माइनस थ्री एज इज इक्वल टू, रियल पहले लिख देते हैं, 17 के शुरू में माइनस है, माइनस 17, इमेजिनरी बाद में 19 अयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस टू प्लस अयोटा ब्रैकेट में y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस 17, और स्टूडेंट आ जाएगा प्लस 19 अयोटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे तो अब यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपैरिजन करेंगे तो स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे रियल वैल्यू होगी अयोटा के बगैर
वो राइट साइड पे रियल के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पे आयोटा के बगैर क्या वैल्यू लिखी, ब्रैकेट में x+2, राइट साइड पे आयोटा के बगैर वैल्यू -17, रियल रियल के इक्वल, और स्टूडेंट इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी है y-3, अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 19 अयोटा। अब स्टूडेंट इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, अयोटा अयोटा सेम है, कैंसिल, तो y-3 किसके इक्वल होगा, 19 के। अब स्टूडेंट इसको आगे सोल्व करेंगे तो +2 राइट साइड पे जाके -2, -17 -2, x इक्वल टू -19। तो स्टूडेंट 3 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22। लिहाजा सोल्यूशन साइड लिखना चाहे तो x इज इक्वल टू -19 और स्टूडेंट y इज इक्वल टू 22, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने x और y फाइंड करना है। हमें वैल्यूज गिवन दी गई हैं, x प्लस योटा वाई इंटू 1 माइनस योटा इज इक्वल टू x 2 माइनस 3 योटा इंटू -5 प्लस 5 योटा इंटू -3 माइनस योटा 3/5। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट्स को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। अगर स्टूडेंट गौर किया जाए सेकंड वाली ब्रैकेट और यहाँ पे सेकंड वाली ब्रैकेट पे गौर किया जाए, ये 1 माइनस योटा, अगर हम यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट सेम हो जाएगी। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले x प्लस योटा वाई को लेफ्ट साइड पे रहने दिया, 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस 3 योटा इंटू -5 प्लस 5 योटा इंटू माइनस योटा 3/5। तो स्टूडेंट ये 1 माइनस योटा मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें देखा जाए क्या कॉमन आएगा, वैल्यू -5 कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट के साइन चेंज 1 माइनस योटा इंटू -3 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 ओवर 1 माइनस योटा। तो स्टूडेंट 1 माइनस योटा से कैंसल, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई -5 इंटू -3 अयोटा ओवर 5। तो स्टूडेंट ये भी ये माइनस माइनस से कैंसिल, 5 भी 5 से कैंसिल, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट इससे तो मजीद कैलकुलेशन आसान हो गई, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 योटा शुरू में ब्रैकेट में 2 माइनस 3 योटा। अब स्टूडेंट 3 योटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 3 योटा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6 योटा, प्लस माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 योटा, योटा की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी योटा स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस योटा वाई को x प्लस वाई योटा लिख लेते हैं, 6 योटा एज इट इज, योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है -1, x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 6 योटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 1 द 9। अब कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we get। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे योटा के बगैर वैल्यू क्या x है, राइट साइड पे 9 है, तो रियल रियल के इक्वल x इक्वल टू 9 आ गया। और स्टूडेंट इमेजिनरी के इक्वल, लेफ्ट साइड पे योटा का कोफिशिएंट है y, राइट साइड पे योटा का कोफिशिएंट 6, तो y इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर होगा। अगर सोल्यूशन साइड लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट वैल्यू फ्रैक्शन में है, कोई मसला नहीं है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो सबसे पहले हम आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट डिनोमिनेटर में दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम फाइंड करते हैं। x के क्रॉस में 3 माइनस योटा, 3 माइनस योटा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये 2 प्लस योटा y से मल्टीप्लाई। जिस तरह से भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से भी आपको इजी लगे तो आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट x को मल्टीप्लाई करते हैं, x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, x माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस x योटा, y 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, और प्लस y अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो y अयोटा। x को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की, y को सेकंड वाली ब्रैकेट से यानी 2 प्लस योटा से मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस योटा माइनस 2 योटा, प्लस योटा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा बेस सेम पावर ऐड अयोटा स्क्वायर।
इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट ऊपर गौर किया जाए 3x इसके साथ आयोटा नहीं रियल है, और स्टूडेंट ये प्लस 2 और y इसके साथ भी आयोटा नहीं, ये भी रियल है। हमने अरेंज कर दिया, इमेजिनरी है माइनस एक्स आयोटा और स्टूडेंट प्लस वाई आयोटा, अरेंजमेंट कर दी, डिवाइडेड बाय 6 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3x प्लस 2y। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें से आयोटा कॉमन ले लें, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स जमा वाई, माइनस आयोटा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय 6 प्लस आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट डिनोमिनेटर में 6 प्लस 1 क्या आंसर आ जाएगा 7, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 6 प्लस 1 7 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट 7 प्लस आयोटा लेफ्ट साइड पे डिवाइड, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 3x प्लस 2y रियल है, ये एज इट इज आ गई, प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे स्टूडेंट दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 4 आयोटा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आयोटा, और 5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा की बेस एंड पावर एट 5 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई, राइट साइड पे स्टूडेंट 28, ये दरमियान वाली दोनों वैल्यूज आयोटा वाली हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 39 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा इंटू माइनस एक्स प्लस वाई, लेफ्ट साइड पे एज इट इज, राइट साइड पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 28 प्लस 39 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस वाई, 28 में से 5 माइनस करेंगे तो 23 प्लस 39 आयोटा। आप कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे आयोटा वाली वैल्यू भी एक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बन गए, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। लेफ्ट साइड पे देखते हैं आयोटा के बगैर कौन सी वैल्यू स्टूडेंट, ये पहली ब्रैकेट में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, राइट साइड पे आयोटा के बगैर है 23, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आयोटा के बगैर आयोटा का कोफिशिएंट है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड पे आयोटा का कोफिशिएंट है 39। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है साइमल्टेनियसली, और हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी। इसके लिए आपकी मर्जी है, चाहे आप स्टूडेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें, यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे हम इनके कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करने लगा, नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, नंबर 2 में कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा 1। यहाँ पे 3 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 3 मल्टीप्लाई 39, 3 मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस 3x, 3 मल्टीप्लाई वाई 3y इज इक्वल टू, राइट साइड पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 117, ये होगी नंबर 3। अब स्टूडेंट नंबर 3 2 की मदद से बनी है, एक 3 और एक इक्वेशन 1 थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23। अब गौर किया जाए स्टूडेंट इक्वेशन 2 और 3 में x का कोफिशिएंट जो है सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो आप स्टूडेंट दोनों को क्या कर देंगे बाय एडिंग, बाय इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन 3 दोनों को ऐड कर देंगे। अब सुन, जब दोनों को ऐड करेंगे एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इक्वल टू 23, तो ये स्टूडेंट प्लस माइनस से कैंसिल, 3x में 2x ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3y में 2y 5y, 117 में 23 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 140,
5 मल्टीप्लाई इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाके डिवाइड 5 1 द 5 5 टू द 10 यहाँ से 4 आ जाएगा 4 को 0 के साथ 40 और 5 8 द 40 तो y की वैल्यू आ गई 28। अब स्टूडेंट y की वैल्यू आपकी मर्जी है इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट करें x का आंसर आ जाएगा। मैं स्टूडेंट इक्वेशन y की वैल्यू पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है। इक्वेशन नंबर 2 पहले रीराइट करते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39 माइनस एक्स एज इट इज प्लस वाई की वैल्यू 28 इक्वल टू 39। स्टूडेंट सबसे पहले ये 28 पॉजिटिव राइट साइड में जाके नेगेटिव 39 में से 28 माइनस करेंगे तो 11 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू माइनस 11 तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11 y की वैल्यू 28। नेक्स्ट सोल्यूशन साइड लिख देते हैं स्टूडेंट तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट आ गया x इक्वल टू माइनस 11 एंड y इक्वल टू 28। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट जस्ट स्टेटमेंट को आपने यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं प्लस माइनस वगैरह बाकी कोई इनमें मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ z1 इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 एयोटा एंड z2 की वैल्यू है स्टूडेंट x प्लस अयोटा y या x प्लस वाई अयोटा। अब स्टूडेंट हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट गिवन क्या दिया स्टूडेंट गिवन ये है कि z1 माइनस z2 इक्वल टू है माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। स्टूडेंट ये कंडीशन हमने यूज करनी है तो सॉल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या दिया गया है z1 माइनस z2 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट कर देते हैं z1 की वैल्यू पुट करते हैं z1 की वैल्यू माइनस 13 प्लस 24 अयोटा माइनस ब्रैकेट के बाद माइनस है बाई माइनस अंदर ब्रैकेट लगा देते हैं z2 की वैल्यू है स्टूडेंट x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। अब स्टूडेंट माइनस 13 प्लस 24 अयोटा एज इट इज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज माइनस प्लस माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 15 अयोटा। हमने यहीं पे वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देखा जाए 13 जो है माइनस में इसके साथ अयोटा नहीं है x के साथ भी नहीं है तो माइनस 13 माइनस एक्स ये कौन से पार्ट है रियल पार्ट है 24 के साथ भी अयोटा है और y के साथ भी अयोटा साइन नेगेटिव है तो ये कौन सी होंगी इमेजिनरी 24 अयोटा माइनस वाई अयोटा। रियल और इमेजिनरी को अरेंज कर दिया रियल को रियल के साथ लिख दिया। जब स्टूडेंट वैल्यूज को अरेंज करते हैं ना एक साइड पे तो हम उसके साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंपेयरिंग करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड imaginary parts on both sides we get। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है स्टूडेंट देखा जाए माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे रियल पार्ट है माइनस 27 रियल को रियल के इक्वल किया और स्टूडेंट इमेजिनरी लेफ्ट साइड पे अयोटा का कोफिशिएंट है 24 माइनस दरमियान में माइनस अयोटा का कोफिशिएंट y जस्ट हमने कोफिशिएंट्स लिखने योटा का कोफिशिएंट 24 माइनस वाई राइट साइड पे योटा का कोफिशिएंट है 15 रियल को रियल के इक्वल किया इमेजिनरी को इमेजिनरी के। अब स्टूडेंट हमने एक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले ये हमारे पास 27 नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट 20 एक्स नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव 27 को लेफ्ट साइड पे ले आए ये पॉजिटिव हो जाएगा x नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव x इक्वल टू 27 में से 13 निकालेंगे तो प्लस 14 x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन y फाइंड करना तो 15 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस 24 में से 15 माइनस करेंगे इक्वल टू y स्टूडेंट 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 तो लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा स्टूडेंट अगर लिखना चाहें x इक्वल टू 14 y इज इक्वल टू 9 ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है 2 एक ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 में है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेम एज इट इज है हमने x और y ही फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ फर्स्ट पार्ट है x प्लस अयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 25 प्लस 60 अयोटा
अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट जबराइक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्लोज है, ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है, प्लस टू फॉर्मूले का, ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy अयोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2xy अयोटा इज इक्वल टू राइट साइड में 25 प्लस 60 अयोटा। अब नेक्स्ट वन अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब नेक्स्ट वन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू राइट साइड पे 25 प्लस 60 अयोटा एज इट इज। अब स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ वी गेट रियल रियल के इक्वल। अब लेफ्ट साइड पे जो पहली दो टर्म्स है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अयोटा नहीं है, ये रियल है, इज इक्वल टू स्टूडेंट राइट साइड पे रियल वैल्यू क्या है, राइट साइड पे रियल वैल्यू ए की है 25, ये नंबर 1 हो गई। और स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे अयोटा का कोफिशिएंट है 2xy, राइट साइड पे 60, रियल रियल के इक्वल, इमेजिन इमेजिन के इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट एक इक्वेशन में देखा जाए एक्स और वाई की पावर 2 है, और दूसरी इक्वेशन में स्टूडेंट गौर किया जाए हमारे पास एक्स और वाई की दोनों की पावर 1 है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे दूसरी में पुट कर देंगे, तो स्टूडेंट नंबर 2 से निकालना आसान है, फ्रॉम 2x y किसके बराबर है 60 के। अगर स्टूडेंट हमने एक वैल्यू कोई भी निकालनी है, अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2x लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई राइट साइड में जाकर डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 60/2x, ये नंबर 3 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट नंबर 3 किस इक्वेशन से बनी है 2 से, 2 में दोबारा पुट नहीं करनी, अगर पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल, किस में पुट कर देंगे स्टूडेंट, अब ये नंबर 1 में, नंबर 1 में पुट करते हैं, तो नंबर 1 में जहां जहां पे y है उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है स्टूडेंट, कटिंग कर देते हैं, 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 30 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे एलसीएम वगैरह फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट एलसीएम फाइंड करेंगे एक्स की 2 एक्स की 2 एक्स की 4 माइनस 900 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट एक्स के डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला आते हैं x4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, अब मल्टीप्लाई करो 900 आए माइनस करो 25 आए, यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, 5 के टेबल पे करते हैं 5 5 1 दा 5 5 8 दा 4 और 0, फिर 5 पे करते हैं 5 3 दा 15, 3 रह जाएगा, 3 को 0 के साथ 30, 5 6 दा 30, अब 3 पे करते हैं 3 1 दा 3, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 3 2 दा 6। अब यहाँ से फैक्टर बनाएंगे, अब स्टूडेंट यहाँ से फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करें 900 आए माइनस करें 25 आए। अब यहाँ से फैक्टर ढूंढते हैं, स्टूडेंट गौर किया जाए कि यहाँ पे अगर फैक्टर ढूंढेंगे को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 900। अब देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट 5 3 दा 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45, बाकी पेयर बचेंगे 5 2 2। अगर हम स्टूडेंट 45 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 900 आता है। अगर स्टूडेंट 45 में से 20 निकालें 25, तो स्टूडेंट हमारे पास पेयर बन जाएगा माइनस 45 एक्स की 2 जमा 20 एक्स की 2 माइनस 900 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो पहली दो में से एक्स की 2 कॉमन, एक्स की 2 माइनस 45, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट 20 एक्स की 2 माइनस
45 इक्वल टू 0, अगेन कॉमन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 45, इसको और स्टूडेंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 45, स्क्वायर खत्म करने के स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट सेकंड वैल्यू को अगर सोल्व करेंगे तो उस पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगर फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20, फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये जो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 300 आई है, इसको हम स्टूडेंट पुट कर देते हैं कहाँ पे, नंबर 3 में। नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास y बराबर था 60x 60/2x, 60 डिवाइडेड बाई 2x। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, स्टूडेंट ये कटिंग होगी 2 1 2 30 आ जाएगा, नीचे x की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3√5। अब स्टूडेंट कटिंग होगी तो 3 1 3 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट प्लस माइनस 10/√5। एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा जमा माइनस 10/√5, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 10√5/5, कटिंग होगी तो ये हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस और स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट 5, और स्टूडेंट y की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, एक और तरीका है फॉर्मूले वाला, उससे भी आपकी मर्जी है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है, इसमें है x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मर्जी है तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू फाइंड कर लें फॉर्मूला यूज करके। यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे मैं अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह कर रहा हूँ, फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू आयोटा वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो पुट करेंगे तो -y स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट रियल रियल के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 64, और स्टूडेंट आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, 2xy बराबर होगा 48 के। अब नंबर 2 में से स्टूडेंट आपकी मर्जी है, किसी की वैल्यू भी निकालने में, y की वैल्यू निकालने लगा हूं तो 2x मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 2, ये हमारे पास y इक्वल टू 24/x आ जाएगा, ये नंबर 3 होगी। अब y की वैल्यू स्टूडेंट नंबर 3 हमने बनाई है नंबर 2 से, किस में पुट कर देंगे 1 में, x के ये हमारे पास स्टूडेंट y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी, x के एज इट इज, इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की जगह y की वैल्यू क्या आएगी 24/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 64, स्क्वायर ओपन करते हैं तो स्टूडेंट 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स की 2 माइनस 576 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट एक्स की 4 माइनस 576 ओवर एक्स की 2 इज इक्वल टू 64। एक्स की 2 डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 64 एक्स की 2, 64 एक्स की 2 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 576 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब फैक्टराइजेशन करेंगे, दो वैल्यूज का पेयर बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें, 576 है माइनस करें 64 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18,
3 3 दा 9, 3 1 दा 3। अब यहाँ से स्टूडेंट पेयर ढूंढेंगे, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 576 है, उन्हीं को माइनस करें 64 है। यहाँ से पेयर ढूंढते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट काफी पेयर बनते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले 3 2 2 टू द 4 4 टू द 8, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 3 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72। एक पेयर ऐसा है 72 और 8 का, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 576। इन दोनों को माइनस करें तो 64। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, एक्स की 4 माइनस 64 माइनस 72 एक्स की 2 जमा 8 एक्स की 2 माइनस 576 इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालेंगे, पहली दो में से आ जाएगा स्टूडेंट एक्स की 2 कॉमन, एक्स की 2 माइनस 72। नेक्स्ट दो में से स्टूडेंट प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, एक्स की 2 माइनस 72 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एक दफा एक्स की 2 माइनस 72 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, फिर स्टूडेंट एक्स की 2 प्लस 8 को 0 के इक्वल। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको हमने एक्स की 2 माइनस 8 यानी हमारे पास इमेजिनरी आएगी, इसको रहने देते हैं। सिर्फ जो प्लस वाला आंसर है उसको सोल्व करेंगे 72। तो x की 2 इक्वल टू 72, इसको लिख देंगे 36 मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट है उसके साथ प्लस माइनस, ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देते हैं, नंबर 2 में कर दें या 3 में कर दें। अब स्टूडेंट मैं 3 में पुट करने लगा हूँ, नंबर 3 में पुट इन 3। 3 क्या थी, y इज इक्वल टू 24 ओवर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आई है स्टूडेंट जमा माइनस 6 अंडर रूट 2। कटिंग करेंगे 6 1 दा 6, 6 4 दा 24। तो y बराबर आ जाएगा स्टूडेंट जमा माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। ये भी आंसर लिख सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा जमा माइनस 4 अंडर रूट 2, नीचे 2 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो 2, y बराबर जमा माइनस 2 अंडर रूट 2। तो सो हमारा x का आंसर आ गया स्टूडेंट, x बराबर किसके आ गया, x इक्वल टू आ गया जमा माइनस 6 अंडर रूट 2, वाई बराबर जमा माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट ये इसको वैल्यू को भी सोल्व कर सकते हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस आ जाएगा योटा वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन योटा वाली यहाँ पे जो x है वो रियल है, तो ये x वाली वैल्यू फर्स्ट हमने ये जो माइनस वाली थी इसको यूज किया, ये वाली हमने इग्नोर कर दी, क्योंकि स्टूडेंट इसके साथ योटा आ जाएगा, योटा की वैल्यू पुट करेंगे 2 योटा, तो फिर ये स्टूडेंट उल्टा हो जाएगा सवाल। तो x जो है वो रियल पार्ट होता है, x का आंसर रियल, इसलिए हमने रियल वाली वैल्यू को सोल्व किया। y का आंसर इमेजिनरी, इसलिए इमेजिनरी को सोल्व किया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट इनके आंसर पीछे गलत लिखे हुए हैं बुक पे, तो लिहाजा ये इसके करेक्ट आंसर है, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। आप चाहें तो फार्मूला की मदद से स्क्वायर रूट का उसकी मदद से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से करना चाहें तो फिर भी आंसर करेक्ट ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 3 में है x जमा वाई अयोटा, या x जमा योटा वाई इक्वल टू -2 -5 योटा ओवर 1 + 3 योटा का होल क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे गौर किया जाए, ये जो डिनोमिनेटर में सेकंड वाले डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये होल क्यूब है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं। क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू 3 योटा जमा 3a b का स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस वाई योटा या योटा वाई -2 -5 योटा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 योटा का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 दा 9 योटा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 दा 27, साथ में योटा स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर दिया। -2 -5 योटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 27, योटा स्क्वायर को लहदा योटा को लहदा जमा 9 योटा, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे x प्लस योटा वाई एज इट इज, ये x प्लस वाई योटा दोनों लिहाज से ठीक होगा। -2 -5 योटा डिवाइडेड बाय योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 27 मल्टीप्लाई -1 माइनस योटा,
मल्टीप्लाई योटा जमा 9 योटा प्लस माइनस -27। अब नेक्स्ट वन सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई योटा इक्वल टू -2 -5 योटा डिवाइड बाय प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा स्टूडेंट -27 अयोटा जमा 9 अयोटा -27। अब स्टूडेंट डिनोमीटर को मजीद सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई योटा इक्वल टू -2 -5 अयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा पहला वन लास्ट 26 में से -27 में से -26 माइनस प्लस -27 में से 9 निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू का साइन -18 योटा। अब स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर भी माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो गौर किया जाए माइनस वाला साइन सेम था, 26 प्लस 18 योटा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, x प्लस वाई योटा। नेक्स्ट वन आ जाएगा x प्लस वाई योटा इक्वल टू 2 प्लस 5 योटा ओवर 26 प्लस 18 योटा। आप स्टूडेंट इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और स्टूडेंट डिवाइड भी करेंगे। रैशनलाइज कर दिया स्टूडेंट, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 5 योटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 18 योटा से, और स्टूडेंट 26 माइनस 80 प्लस 18 योटा मल्टीप्लाई होगा 26 माइनस 18 योटा से। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में सोल्व करेंगे तो ये 26 को 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारे पास 52, और माइनस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -36 योटा, 5 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 अयोटा, अयोटा की बेस इन पावर ऐड, डिनोमीटर में एक दा वैल्यू प्लस में एक दा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई होता है एज इट इज। अब नेक्स्ट वन ऊपर वैल्यू को सोल्व करते हैं, 130 में से 36 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 130 में से 36 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, आगे लिखते हैं x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू 52 माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का 130 में से 36 निकालेंगे तो ये 94 अयोटा आ जाएगा, माइनस 90 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 26 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो स्टूडेंट 26 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 676, माइनस 18 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्टूडेंट 324 अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्व करेंगे x प्लस वाई अयोटा या अयोटा वाई इक्वल टू 52 प्लस 94 अयोटा माइनस माइनस प्लस 90 ओवर डिनोमीटर में स्टूडेंट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगा स्टूडेंट 324 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में गौर किया जाए तो 52 भी प्लस का है, 90 भी, दोनों रियल हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 142 आ जाएगा, प्लस 94 अयोटा डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 676 प्लस 324। डिनोमीटर की दोनों वैल्यूज को सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1000, न्यूमरेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 142 प्लस 94 अयोटा। अब डिनोमीटर लैदा कर देंगे स्टूडेंट, 142 को 1000 पे डिवाइड, 94 अयोटा को भी 1000 पे डिवाइड। अब स्टूडेंट दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू आएगा 142 ओवर 1000, y इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 94 ओवर 1000। अब कटिंग हो रही है स्टूडेंट, 2 7 दा 14, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 00, 2 4 दा 8 1, 2 7 दा 14, 2 5 दा 10 00। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ गई 71 ओवर 500, ये फर्स्ट आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 47 ओवर 500, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। ये बुक वाला आंसर है, लेकिन जो पहले दो पार्ट हैं वो बुक पे कुछ आंसर और लिखा हुआ है तो हमारा आंसर आ गया। तो जो पहले दो पार्ट है आपकी मर्जी है, तो स्क्वायर रूट के फार्मूले से कर लें या सिंपली भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट होगा। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक कंप्लीट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।